हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज मैं आपको इस क्लास में आरसी नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगा और मैं इस अप्रोच के साथ सॉल्व करवाऊंगा कि आप कैसे जल्दी से जल्दी 6 से 8 मिनट में पैसेज को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इस अप्रोच को अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो करेंगे तो आप जल्दी जल्दी पैसेज को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पैसेज। और ये देखिए, ये पैसेज का पहला पेज है और ये रहा आपका दूसरा पेज। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है ये 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन हैं पहले पेज पे और 4 5 6 ये दूसरे पेज पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पैसेज। और अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए, ये पहला तो ये पैसेज हो गया। ठीक है, और देख लेते कि किस अप्रोच के साथ आप सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी वहाँ पर 6 से 8 मिनट में। ठीक है, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं डेली वैसे वीक में 1 या 2 लाऊंगा ही, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आसानी से आप वहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई हैज़ द ऑथर साइटेड द रेफरेंस ऑफ रिपीलिंग द ग्लास स्टीगल एक्ट। देखिए ये आपको अभी नहीं सॉल्व करना है क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे अभी आप इग्नोर मारिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव सुपरविजन। देखिए इसमें भी आपको अभी पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो ये अभी रुक जाइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज मोस्ट नियरली द अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फेलिंग गिवन इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। देखिए ये फेलिंग का अपोजिट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो अब आपको ये, इसके लिए आपको पहले तो आपको पैसेज में देखना होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर फेलिंग का ये पासिंग भी दे रखा है, डिप्लीटिंग भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल और इंक्रीजिंग। तो देखिए पासिंग और सक्सेसफुल ये तो मैच कर रहे हैं, इंक्रीजिंग भी। तो आपको पहले अब पैसेज देखना पड़ेगा कि ये दे कहाँ पे रखे हैं। ठीक है, फेलिंग का यूज़ कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए फेलिंग, हाँ तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर से दूसरी लाइन में दिख रहा है ये देखिए, और ऑन द थ्रेड फ्रॉम द फेलिंग बैंक्स, बैंक्स के फेल। ठीक है, तो बैंक्स के फेल होने की बात कर रहे हैं। तो चलिए फिर वहाँ पर देखते हैं। और बैंक्स के जो है फेल के रिस्पेक्ट में जो है अपोजिट क्या होता है, सक्सेसफुल बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसफुल यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, सक्सेसफुल। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो ऐसे ही एंटोनिम सिनोनिम्स से रिलेट कर रहा हो। ठीक है, तो पहले हम कौन से सॉल्व करेंगे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से जो रिलेटिव होंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी ये आपसे सेम मीनिंग पूछ रहा है। यहाँ पर ये सिनोनिम्स की बात कर रहा है, विच इज़ मोस्ट डियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड क्राउड। क्राउड क्या होता है, भीड़, भीड़ भाड़। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये क्राउड का सेम मीनिंग पूछ रहा है। और ऑप्शन देख लीजिए, फ्लॉक, नॉट, मल्टीट्यूड, क्रू, पार्टी। मल्टीट्यूड, फ्लॉक में देखिए यहाँ पर है कन्फ्यूज़न, वैसे फ्लॉक ही होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, ए पहले हम पैसेज में देख लेते हैं क्राउड कहाँ पर दे रखा है। चलिए पैसेज पर आइए। तो पैसेज में देखिए क्राउड जो है ये तीसरे पैसेज में है और ये पैसेज जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। देखिए दे में इनकरेज बैंक्स, वो बैंक्स को इनकरेज कर रहे हैं, बैंक्स टू क्राउड इनटू दीज लाइन्स ऑफ बिजनेसेस, इन अलग तरह के बिजनेसेस में लाने के लिए जो है एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है, बैंकों को इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, इनकरेज कर रहे हैं। तो क्राउड, तो क्राउड का चलिए अब देख लेते हैं वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ ये विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम, क्राउड की बात कर रहे थे वहाँ पर, एकत्रित कर, इनकरेज कर रहे थे। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का होगा हमारे पास ए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए अब चलते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन कैन बी सेड अबाउट द लाइट टच रेगुलेशन अडॉप्टेड बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो लाइट टच रेगुलेशन अडॉप्ट की है उसके बारे में ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो चलिए अब इसे देख लेते हैं। और इसके लिए अब हमें पैसेज देखना होगा। ठीक है, और अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा है, मैंने 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है और फिर मैं मेंस की भी क्लासेस लाऊंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पैसेज पर, देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए नीचे से 6 लाइन देखिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए दिस शिफ्ट इज पर्टिकुलरली मार्क्ड इन ब्रिटेन विच वंस चैंपियन लाइट टच रेगुलेशन। ठीक है, तो ब्रिटेन जो कि चैंपियन किए हुए थी लाइट टच रेगुलेशन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिस शिफ्ट इज पर्टिकुलरली मार्क्ड इन ब्रिटेन, और ये शिफ्ट जो है पर्टिकुलरली मार्क की गई ब्रिटेन में, विच वंस चैंपियन
लाइट टच रेगुलेशन। द प्री क्राइसिस बिहेवियर, क्राइसिस से पहले का बिहेवियर इज बीइंग क्रिटिसाइज, जो कि क्रिटिसाइज किया गया है एज सरेंडर टू बैंक्स, और जैसे कि बैंक्स को सरेंडर किया, और एज ए सेल्फ सर्विंग डिवाइस की तरह फॉर अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी टू ब्रिटेन, फाइनेंशियल एक्टिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रिटेन में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या कुछ इससे मिलता जुलता है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, हाँ तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहते हैं, विच वन कैन बी सेड अबाउट लाइट टच रेगुलेशन एडॉप्टेड बाय ब्रिटेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इट एनकरेज्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी इन द कंट्री, और वहाँ पर भी फाइनेंशियल एक्टिविटी अट्रैक्ट करने की बात हो रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, पहले हमें मिल गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, ए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहा हमारे पास ए। ठीक है, इट इनकरेज फाइनेंशियल एक्टिविटी इन द कंट्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज इज फेस्ड बाय द रेगुलेटर्स एट प्रेजेंट। कौन सी डिफिकल्टीज जो है रेगुलेटर के द्वारा फेस की जा रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा है। तो देखिए ये लास्ट वाले पैरा में, इन जापान ए बैंकिंग क्राइसिस दैट स्टार्टेड मोर देन 2 डिकेड्स अगो, बैंकिंग क्राइसिस जो कि 2 डिकेड्स एगो स्टार्ट हुई थी, स्टिल लिंजर्स ऑन, अभी भी चल रही है, इन पार्ट बिकॉज द कंट्रीज बैंकर्स हैव बिकम गन शाई, क्योंकि कंट्री के जो बैंकर्स है वो थोड़ा सा डर रहे हैं, एंड टेंड टू बाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, रेदर देन लैंड मनी, पैसा उधार देने की बजाय, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने की बजाय। ठीक है, तो रेगुलेटर्स आर डूइंग ऑल दे कैन टू स्ट्राइक ए बैलेंस एंड मिटिगेट दिस रिस्क। तो रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं, ऑल दे कैन टू स्ट्राइक ए बैलेंस, वो बैलेंस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मिटिगेट दिस रिस्क, और रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में चल के अपने लोग। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर रेगुलेटर्स एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, लैक ऑफ एडिक्वेट मैन पावर, नहीं ऐसा भी नहीं है। बैंक्स लैक द एक्सपर्टीज टू कंप्लाई विद नॉर्म्स, नहीं ऐसा भी नहीं है। स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग एंड स्टिफलिंग द इकोनॉमी। ठीक है, तो स्ट्राइकिंग ए बैलेंस, तो वो बैलेंस फॉर्म करने की कोशिश ही तो वहाँ पर बात हो रही थी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा 6 वाले का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास आंसर है सी, स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग एंड स्टिफलिंग द इकोनॉमी। ठीक, सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, वाई हैज़ द ऑथर साइटेड द रेफरेंस ऑफ रिपीलिंग द ग्लास स्टीगल एक्ट। ठीक है, ऑथर ने जो है क्यों बात की थी रिपील करने की ग्लास स्टीगल एक्ट के। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी चलते हैं अपने लोग पैसेज में, और पैसेज में जो है देखिए ये बात कर रहे हैं ग्लास स्टीगलिंग एक्ट की। तो ये देखिए ये हमारे पास है, हाँ देखिए ऊपर से 6th या 7th लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन है। देखिए इन 99 अमेरिका ऑल्सो रिपील्ड द ग्लास स्टीगल एक्ट। तो चलिए ये पूरा पढ़ लेते हैं। इन जनरल बिफोर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले द फाइनेंशियल सेक्टर द वर्ल्ड ओवर हैड बिन स्टेटली लिबरलाइजिंग। तो जो है फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो वर्ल्ड में कैसा हो रहा था, लिबरलाइज हो रहा था। लिमिट्स ऑन फॉरेन ऑनरशिप ऑफ बैंक्स एंड ऑन द काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन दे वर एबल टू इंगेज। तो जो लिमिट्स थी फॉरेन ऑनरशिप पे बैंक्स में, और जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे दे वर एबल टू जिसमें वो इंगेज थे, इन वर बीइंग लिफ्टेड, वो क्या हो रहे थे, लिफ्ट किए जा रहे थे, खींचे जा रहे थे। रिच कंट्रीज वर डी रेगुलेटिंग फास्टर देन अदर्स, और रिच कंट्रीज जो थी वो डी रेगुलेट हो रही थी दूसरों की तुलना में ज़्यादा। बैंक्स वर गिवन ग्रेटर लीवे, लीवे का मतलब होता है स्वतंत्रता, छूट। ठीक है, तो बैंक्स को छूट दी जा रही थी ऑन हाउ मच कैपिटल दे शुड होल्ड, कितना वो कैपिटल या मनी होल्ड कर सकते हैं, एंड हाउ मच रिस्क दे शुड टेक, तो वो रिस्क कितना ले सकते हैं, इसमें भी छूट दी जाती थी। बट बैंक्स द वर्ल्ड ओवर डिड नॉट मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल कुशन। ठीक है, और बैंक्स जो अपना एडिक्वेट कैपिटल रेशियो नहीं मेंटेन कर रहे थे, एंड बैलेंस शीट भी नहीं मेंटेन, बैलेंस शीट शोड इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स, और बैलेंस शीट जो है वो बढ़ रही थी, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स दिखा रही थी। इन 1999 अमेरिका ऑल्सो रिपील्ड, तो अमेरिका ने रिपील किया ग्लास स्टीगल एक्ट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या है ऑप्शन में, और ऑप्शन में हमारे पास है टू इलिस्ट्रेट दैट ओनली अमेरिका कुड फोरसी द फाइनेंशियल क्राइसिस, नहीं ऐसा भी नहीं है, वहाँ पर तो बात और भी नेशंस की हो रही थी। टू इंडिकेट दैट रेगुलेशंस वर रिलैक्स्ड
विदाउट अप्रिशिएटिंग द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। हाँ ये वाला होगा, ठीक है। वहाँ पर रेगुलेशंस वर रिलैक्स्ड, वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे रेगुलेशंस हटा ली गई थी, थोड़ी सी स्वतंत्रता दी जा रही थी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर है बी, टू इंडिकेट दैट रेगुलेशंस वर रिलैक्स्ड विदाउट अप्रिशिएटिंग द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। तो रेगुलेशन जो है वो रिलैक्स कर ली गई थी विदाउट अप्रिशिएटिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट के अप्रिसिएशन के अलावा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव सुपरविजन। देखिए अभी हमने ये पढ़ रखा है सुपरविजन वाला, तो देख लेते हैं ऑप्शन। गवर्नमेंट्स आर लाइकली टू कोलैप्स एज पीपल आर अपोज टू सच मेजर्स, नहीं गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं हो रही थी। मैनी एग्जीक्यूटिव्स आर लाइकली टू एक्सप्लॉइट द सिस्टम, एग्जीक्यूटिव्स क्या एक्सप्लॉइट कर रहे थे, सिस्टम को बर्बाद कर रहे थे, नहीं। दीज मेजर्स कुड अनइंटेंशनली प्रोलॉन्ग ए क्राइसिस, ये मेजर्स जो हैं क्या क्राइसिस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस, पहले हम बता दूं आपको ये कहाँ पर था। ये देखिए इसमें लास्ट पैरा में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्रिस्क्रिप्टिव सुपरविजन, दूसरी तरफ प्रिस्क्रिप्टिव सुपरविजन कैन स्टाइफल फाइनेंशियल इनोवेशन, फाइनेंशियल इनोवेशन को वो दबा सकता है, उसका गला घोट सकता है। एंड स्क्वीज ऑल एपेटाइट फॉर रिस्क, ठीक है। और सारा जो रिस्क है बैंकिंग सिस्टम का वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा सकता है। और इन जापान ए बैंकिंग क्राइसिस दैट स्टार्टेड मोर देन टू डिकेड्स अगो, जापान में जो बैंकिंग क्राइसिस 2 दशक पहले शुरू हुई थी स्टिल लिंजर्स ऑन, अभी भी है। इन पार्ट बिकॉज द कंट्रीज बैंकर्स हैव बिकम गन शाई, क्योंकि जो है देखें तो कंट्री के बैंकर्स जो हैं वो थोड़ा सा डर रहे हैं। एंड टेंड टू बाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और वो क्या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं वहाँ पर क्या था। हाँ तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट्स आर लाइकली टू कोलैप्स, नहीं ऐसा तो नहीं है। मैनी एग्जीक्यूटिव्स आर लाइकली टू एक्सप्लॉइट द सिस्टम, नहीं ऐसा भी नहीं था। दीज मेजर्स कुड अनइंटेंशनली प्रोलॉन्ग ए क्राइसिस, हाँ ये मेजर्स जो है वो प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1, तो ऑप्शन ए वाला होगा, ठीक है, क्योंकि 3 वाले ही तो सही है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा, ए वाला, ओनली 3। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, ओनली 3, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, सही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, तो मैं और ज़्यादा आपके लिए लेकर आऊँगा यही इसी अप्रोच के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।